आज एक सीमा के लिए हमने बॉर्डर खाली कर दिया ना, तो कई सीमाएं आ जाएंगी। और वो भी कैसे आएंगी? एक के साथ 4 फ्री लेके आएंगी। भारत धर्मशाला थोड़ी ना है। ये कोई पिक्चर तो है नहीं है, बॉर्डर पिक्चर तो है नहीं है, या कोई पिक्चर लगी हुई है गदर, जिसमें वो सन्नी देओल जी ने वो बनाया और जी मैं अगर एक वीज़ा नहीं लगेगा तो दारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये तो ऐसी हरकत ही है। लेकिन हमारा देश की जो जनता है, जहाँ पे अगर ये रह रहा था, वो जनता को भी पुलिस में कंप्लेन करवाना चाहिए था। सिर्फ हमारा सेना ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ हमारा पुलिस ही जिम्मेवार नहीं है, आपकी भी दायित्व बनता था, आपने उसके करना चाहिए अगर आपको पता था ये चीज़। सीबीआई जांच होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सरकार अपना फैसला दे, बस जो सरकार फैसला देगी वो मान्य होगा। और क्या मेरे ख्याल अगर जासूस नहीं है वो, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको इंडिया में रहना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे, हमारा देश की सुरक्षा के मुद्दे मद्देनज़र देखते हुए सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके अंदर में। उसके अलावा जितनी भी घुसपैठियाँ है, जितनी भी है, बांग्लादेश का हो चाहे म्यांमार का हो, चाहे जहाँ के भी है घुसपैठियाँ जितने भी है, चाहे 10 लाख हो चाहे 5 लाख, सबको बाहर भगाना चाहिए हमारे देश से। आज ने आपने मौजूदा समय में भाई फ्रांस के हालात देखी ले, जो फ्रांस बोला था शरणार्थियों को शरण देना चाहिए, आज वो फ्रांस को जलाकर राख कर दिया गया। सुन, ये विषय जांच का है और ये साथ साथ में कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? जो अधिकारी हैं बॉर्डर पे, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कि सीमा के ऊपर करके छोड़ दिया। अधिकारी को पहले पकड़ो, क्योंकि अधिकारी हर बार बच जाता है, उसको पकड़ो, उसके माध्यम से तो अंदर घुसी होगी ना। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन, आप देख रहे हैं NBC भारत। इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है सीमा हैदर, जो 3 सरहदें पार कर भारत पहुंची हैं अपने प्रेमी से मिलने, वो भी अपने 4 बच्चों को लेकर। पाकिस्तान में अपना परिवार छोड़कर PUBG पर वो अपने एक प्रेमी से मिली और उसी से मिलने के लिए, शादी करने के लिए वो पहुंच गई भारत। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है वो चल रहा है। पूरे भारत में इसको लेकर विवाद चल रहा है, पाकिस्तान में और पूरे विदेश में जो है इसको लेकर विवाद चल रहा है कि किस तरह से जो है एक जो औरत है वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत की सीमा जो है वो क्रॉस की। पाकिस्तान सबसे पहले क्रॉस किया, दुबई पहुंची, उसके बाद जो है वो नेपाल पहुंची और वो फिर पहुंची भारत। इस पर लोग क्या कहते हैं, जिस तरह से अभी उन पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी की जा रही है यूपी ATS द्वारा, तो लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है? क्या सीमा हैदर पर जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए? क्या उनको वापस भेजा जाना चाहिए या उन पर इन्वेस्टिगेशन करके उनको भारत ही रखा जाना चाहिए? इस पर लोग क्या कहते हैं, उनसे उनकी जो विचारधारा है वो जानते हैं। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर कई सरहदें पार कर भारत पहुंची हैं अपनी प्रेमी से मिलने के लिए और शादी भी की है पूरे हिंदू रीति रिवाज से। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी वो आई हैं यहाँ पे उनकी जांच होनी चाहिए सरकार द्वारा, बढ़िया। जो भी जांच होगी अगर ठीक ठाक है तो देख ले, सरकार को जो करना है सरकार फैसला ले सकती है। बाकी लेकिन हम ये कहेंगे, हमारा देश की सुरक्षा के मुद्दे मद्देनज़र देखते हुए सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके अंदर में। उसके अलावा जितनी भी घुसपैठियाँ है, जितनी भी है, बांग्लादेश का हो चाहे म्यांमार का हो, चाहे जहाँ के भी है घुसपैठियाँ जितने भी है, चाहे 10 लाख हो चाहे 5 लाख, सबको बाहर भगाना चाहिए हमारे देश से। आज ने आपने मौजूदा समय में भाई फ्रांस के हालात देखी ले, जो फ्रांस बोला था शरणार्थियों को शरण देना चाहिए, आज वो फ्रांस को जलाकर राख कर दिया गया। तो इसके लिए हमारा देश को इसमें बिल्कुल, हमारा जो ATS है, चाहे हमारा जो UI है, चाहे IB है, जितनी भी हमारा जांच एजेंसी है वो जांच कर रहे हैं अपने तथ्य के आधार पे। गलती मिस्टेक ये हुआ जो नेपाल की रास्ता पोखराम से आया, जो नेपाल में के इंडिया के नेपाल के बेटी रोटी का रिश्ता है, उधर की भी उधर शादी होता है, उधर की इधर शादी होता है, तो पासपोर्ट वीज़ा लगता है, नेपाल के इंडिया में लगता नहीं है। उसने हिंदू के टीके उके करके वो सिंदूर वगैरह करके आगे धोखे से आगे 4 बच्चे थे, तो हमारे देश में प्रवेश हो गया। लेकिन हमारा देश की जो जनता है, जहाँ पे अगर ये रह रहा था, वो जनता को भी पुलिस में कंप्लेन करवाना चाहिए था। सिर्फ हमारा सेना ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ हमारा पुलिस ही जिम्मेवार नहीं है, आपकी भी दायित्व बनता था, आपने उसके करना चाहिए अगर आपको पता था इस चीज़ को। तो यहाँ के देश की जनता के भी हित में अपना जाके पुलिस उसमें कंप्लेन करना चाहिए। जब उसने वकील के थ्रू गया शादी करने के लिए कोर्ट में, तब वकील ने उस पर एक्शन लेकर के पुलिस को बुला करके ये करवाया है। तो हमारे देश की जनता को भी सोचना चाहिए, जनता को भी देश के लिए काम करना चाहिए। तो जैसे कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनको एज अ शेल्टर इंडिया में रहना चाहिए। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंची हैं अपनी प्रेमी के लिए और शादी भी की है उन्होंने एक हिंदू लड़के से। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उन्होंने कितनी सीमाएं पार करी। उन्होंने अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर नेपाल और फिर भारत में एंट्री करी। उन्होंने सारी सीमाएं नांग दी हैं और वो खाली क्या कर रही हैं, इस देश को एक कहते हैं ना उसकी तरफ ले जा रही हैं कि जैसे यूपी हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है ना, तो यूपी को वो एक ऐसा वो बनाना चाहती हैं कि आज एक सीमा के लिए हमने बॉर्डर खाली कर दिया ना, तो कई सीमाएं आ जाएंगी। और वो भी कैसे आएंगी? एक के साथ 4 फ्री लेके आएंगी। तो क्या होगा? और उन्होंने क्या करा, अपना मोबाइल तोड़ दिया, अपनी सिम तोड़ दी। देखिए उनके भाई क्या हैं, आर्मी में। और इसी तरह अगर भारत में एंट्री होगी, क्या भारत धर्मशाला थोड़ी ना है।
इस तरह से कोई भी आ जाए और भारत को ग्रहण कर ले। आप देखिए ना, हमारे देश में पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे पड़े हुए हैं। ऐसे तो ये कहेंगे अगर आपने एक सीमा को बसा दिया तो हमें भी बसाओ ना, हमें क्यों नहीं देते परमिशन? अरे आज हमारे हिंदू शरणार्थी सराय में बैठे हुए हैं, क्या हम उनको नहीं दे सकते? और हमारे हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हाल होता है? इंडिया के अंदर हमारे अब तक जब से मोदी जी आए हुए हैं 2014 से लेकर, आपने देखा होगा ऐसा कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं हुआ है भारत के अंदर की जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। हमारे पास इंफॉर्मेशन एजेंसीज है, हमारे पास CIA है, हमारे पास बहुत सारी CBI एजेंसी है, वो जांच करेंगी। अगर भारत की सिक्योरिटी के साथ कोई भी खतरा होगा उनको डिटेन कर लिया जाएगा। मैम साजिश भी हो सकती है और साजिश नहीं भी हो सकती है। पहली बात, वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई है, हमारे देश में आई है, तो सबसे पहला सवाल देश की इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है कि कोई भी, अगर ऐसे तो आतंकवादी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है बॉर्डर पार करके। नेपाल का तो ओपन बॉर्डर है, वो कोई भी आ सकता है। दूसरी बात, ये जो सवाल उठते हैं देश के जासूस होने पर, तो मैम कुछ भी हो सकता है। वहाँ की जो ISI है वो ऐसे काम करती रही है, और जो इनका पर्दाफाश हुआ वो एक वकील के साथ हुआ था जब वो शादी करने के लिए गई थी। तो अगर वो जासूस हैं तो एजेंसियों को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, और मतलब जितनी भी उनके सेट प्रोसीजर्स हैं उस सब को चेक करना चाहिए। बट अगर वो जासूस नहीं है, अगर जासूस हैं तो भी इंडिया में रहना चाहिए, और अगर जासूस नहीं है तो भी इंडिया में रहना चाहिए। अगर जासूस हैं तो फिर हमारी एजेंसियाँ अपने हिसाब से उसकी कार्रवाई करेंगी। CBI जांच होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सरकार अपना फैसला दे, बस जो सरकार फैसला देगी वो मान्य होगा। और क्या, मेरे साथ नहीं है। अगर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है तो फिर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उससे पूछताछ की जानी चाहिए, आगे उसके बेसिस पे जो भी है वो एक्शन ले जाना चाहिए। कई बातें इसमें सामने निकल कर आ रही हैं। सचिन ही नहीं, कई ऐसे इंडियन लड़के जो हैं उनसे पहले भी बात कर चुकी हैं सीमा। तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या वो कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई हैं इंडिया, या फिर उनकी कोई बड़ी चाल है इसको लेकर? दुनिया बात क्या करे नहीं करे हमको उससे मतलब नहीं। हमारा देश के अंदर सुरक्षा हमारा सबसे अहम मुद्दा है। हमारे देश में सुरक्षा चाहिए, हमारे इतनी आम पुलिस सब सुरक्षा चाहिए। उनको जांच करके उनको देश से बाहर भगाया जाए। जितनी भी है घुसपैठिया, जितनी भी मैन मार्क वाला जहाँ भी के रह रहा है, बांग्लादेशी रह रहा है, सबको इनको भगाना चाहिए। जितने दिन को कबाड़ी काम करता है, रात को गाय भैंस चोरी करने का काम करता ही है। तो हम हमारे सरकार से निवेदन है, हम सरकार से कहना चाह रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, इनको भगाना चाहिए ना, यहाँ से खाली करवाना चाहिए। आज इतने भोले होते तो मैं मार्क से यहाँ भगा के यहाँ नहीं आते। अगर अच्छे होते तो अपने घर पे रहते। इनको सबको भगाना चाहिए, देश से बाहर करवाना चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है। तो कई चीज़ें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं कि उनके भाई जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सेना में हैं, मामा जो हैं वो भी सेना में हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या वो सच में भारत में किसी बड़े मिशन से आई हुई हैं? हाँ, लगता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो उससे पहले उसके तीसरी शादी है शायद, ये कि एक हैदर है, उसके अलावा एक और भी है कोई अपोजिट, उसके तीसरी शादी। ये बता रहे हैं कि PUBG खेल के हुआ है ये प्यार मोहब्बत, यहाँ पे आई है वो। मेरे को ये लगता है कुछ उनका भाई आर्मी में, उनके चाचा आर्मी में। तो कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने इस देश को धर्मशाला बना दिया। कोई भी आता है और कहीं पे भी घुस जाता है। तो इस तरह से ये क्या है कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। और अगर इस तरह से होता रहा तो ये तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा भारत। सारे लोग यहाँ एंट्री मारते रहेंगे और ये देश फिर धर्मशाला बन जाएगा। हाँ, सीमा हैदर पे क्या कुछ कहेंगे? 3 सरहदें पार करके वो पहुंची है भारत, क्या कुछ कहेंगे सीमा हैदर पर आप? सीमा दर पे ज़्यादा कुछ नहीं है कि सबसे पहले तो तहकीकात होनी चाहिए सारी। जो भी अगर वो आई है, पाकिस्तान से आई है, भाई दुबई के होते हुए नेपाल से जैसे भी आई है, पहली बात सारी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो ठीक होती तो बीच में भागती नहीं वो, फिर उसको पकड़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है उसमें। भागती नहीं, वरना सीधी सी बात है अगर भागी है तो कमी है, फिर पकड़ उसको तहकीकात करो अच्छे से। अगर लगता है कि भाई वो गिल्टी है, अगर उसने करा है, गलत करा है, तो फिर उसको सज़ा होनी चाहिए। या उसके वापस भेजो या फिर उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन वापस भेजने का कोई तरीका नहीं होता। अगर कोई भी आओगा फिर उसको हम फिर वापस भेज देंगे। इससे अच्छा उसको जेल में रखो, जेल में रखो, सबसे बढ़िया है। उनको भी जेल करो। बॉर्डर क्रॉस करते सबसे पहले फंडामेंट वो है कि उसको अरेस्ट करा जाए। उन्होंने सचिन से पहले कई दिल्ली NCR के लड़कों से बात की है। तो आपको लगता है पाकिस्तान की कोई साजिश हो सकती है भारत में? जिस तरह से उन्होंने सीमा हैदर को भेजा है, तो आपको लगता है इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होनी चाहिए? सबसे पहले पार्ट जो है इन्वेस्टिगेशन का है, ना कि सीमा अगर यहाँ भारत आई वो कैसे आई। सीमा के साथ साथ में जो अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है जब भारत से लेके और पाकिस्तान की सीमा तक, ये तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। सीमा को जादू कोई करा बाबा जी ने और यहाँ पे कोई टपक गई हो गई। एक मिनट, अगर वो जब हम खुद भारतीय हो गए, हम श्रीनगर का हम घूमने जाते हैं खुद, हमारी इंडियन आर्मी चेक नहीं करती, तो वो एक पाकिस्तान की महिला हमारे इंडिया कैसे आ गई? वो भी 4 बच्चों के साथ। सुनिए, ये विषय जांच का है। और ये साथ साथ में कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? जो अधिकारी हैं,
बॉर्डर पे जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कि सीमा के ऊपर करके छोड़ दिया। अधिकारी को पहले पकड़ो, क्योंकि अधिकारी हर बार बच जाता है, उसको पकड़ो, उसके माध्यम से तो अंदर घुसी होगी ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इशू है, और सीमा को लेके एक बहुत बड़ा इशू ना बनाओ। इस देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, प्राइवेटेशन है, और दूध की बात है, महंगा राशन की बात है, इस पे बात होनी चाहिए, देश के युवाओं पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। क्या ये सीमा को इशू बना दिया? ऐसे लड़की लड़के बहुत सारे लव कर रहे हैं, और ये पहली कोई सीमा नहीं है, ऐसे बहुत जो है, देखो कुछ मामले होते हैं सामने आ जाते हैं। इंडिया के कुछ ऐसे बच्चे और भी हैं जो, लेकिन आपको लगता नहीं अगर सामने मामला आया है इस तरह से, पाकिस्तान में भारत में घुसपैठ की कोशिश हुई है एक तरह से, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक मुद्दे का इशू है। कौन करेगा? सरकार किसकी है केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी। लोग कहेंगे, लोगों की बात कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी तभी तो जाके पब्लिक कुछ करेगी। अब सुनो, पब्लिक से अब ओपिनियन ले सकते हो, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे पब्लिक के आदमी? कौन करेगा? जो अधिकारी हैं सेंटर में, जो अधिकारी लोग, मिनिस्ट्री के लोग बैठे हैं, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लोकल पुलिस उनका साथ देगी, अगर दिल्ली है तो दिल्ली पुलिस भी साथ देगी, एटीएस है तो एटीएस वाले ने ऑलरेडी कर रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन। कल भी गौतम बुद्ध नगर में थी आई थिंक वो लेडीज सीमा, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑलरेडी। अब ये सरकार के पास ही सारा सवाल है कि सरकार इसका जवाब देगी, ना कि पब्लिक देगी। पब्लिक तो कोई ऑफिसर नहीं थी ना भाई वहाँ बॉर्डर पे, सरकार के लोग चुने, उसके अंदर अधिकारी सरकार के चुने हुए लोग हैं, तो वो अधिकारी लोग जवाब देंगे। सीमा हैदर ने अपने माँ बाप पे भी केस किया है। इससे पहले जब शादी उनकी हुई थी हैदर के साथ, उन्होंने अपने माँ बाप पे भी केस किया था। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब उनके भाई जो है वो भी आर्मी में है, मामा जो है वो भी आर्मी में है, तो पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश हो सकती है भारत के खिलाफ? बिल्कुल हो सकती है। 4 बच्चों को लेकर वो इस तरह से घुसी हैं भारत में, क्या कुछ लगता है? देखिए, पाकिस्तान की जो भी गतिविधियां हैं हमेशा ही स्निग्ध रही हैं भारत को लेकर खास कर पे। तो अगर सीमा हैदर आई है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कारण ही है ना, जो बॉर्डर भी क्रॉस हो गया और वो घुमा कर नोएडा में भी पहुँच गई, और आज वो जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ वो सुना रही है, लेकिन उसके पीछे ठोस वजह क्या है? आप बताओ, आम नागरिक कितना बॉर्डर क्रॉस करके जा सकता? नहीं जा सकता ना। एजेंसियां वहाँ पे हैं, पूरी बॉर्डर पे आर्मी तैनात रहती है, तो बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन अगर वो आ गई है तो किस साजिश के तहत आ गई है और कितनी आसानी से वो आ गई है? ये कोई पिक्चर तो है नहीं है, बॉर्डर पिक्चर तो है नहीं है, या कोई पिक्चर लगी हुई है गदर, जिसमें वो सन्नी देओल जी ने वो बनाया, और जी मैं अगर एक वीज़ा नहीं लगेगा तो दारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये तो ऐसी हरकत ही है ना। 5वीं पास उन्हें बताया जाता है, लेकिन वो जिस तरह से इंग्लिश बोलती हैं और जिस तरह से फ़ोन चलाती हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई संदिग्ध गतिविधि हो सकती है। पूरा इसमें ऐसा एजेंट निकलेगा, भी देख लेना, तो कुछ दिनों बाद जांच अच्छी तरह हो जाएगी। और ऐसा कनेक्शन 100% निकलेगा इसमें, क्योंकि इसका भाई भी फौज में है और उसका बाप भी सूबेदार उसमें दिखा रहा है, मतलब पूरा खानदान का दिखा रहा है। और कोई ना कोई पाकिस्तान की चाल जरूर है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट करते हैं। वो जो बच्चा भी 20 साल का लड़का है, उसे पता ही नहीं मतलब क्या होता है। 4 बच्चों से प्यार 4 बच्चों की माँ से प्यार कर, क्या कैसा अंधा है क्या? वो देखना चाहिए उसे, कम से कम सोचना चाहिए भाई, तो प्यार को लड़की से कर। इंडिया में दुनिया में लड़की, तो पाकिस्तान लड़की से अगर तो जर चाहिए तो 4 बजे अपनी तनख्वाह है नहीं, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कहाँ से पाल लेगा? इतनी महंगाई वैसे हो रही है, तो इस चीज़ में सोचना चाहिए ना उसको। तो प्यार करे कोई भी। हम तो आगे भी लोगों को बोलते हैं, जो युवा है वो भटके ना, वो अपने सोचे, कम से कम यहाँ के युवा जो है उनको समझना चाहिए, कहीं प्यार को अपने देश से करो, बाहर के विदेश से कहीं करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग यहाँ प्यार करें। जितने युवा है जो भटक रहे हैं गलत रास्ते पे, इनको कभी नहीं होने रखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है सीमा हैदर पे, क्या सही लग रहा है आपको कि सही किया है यूपी पुलिस ने, और एटीएस की जो पूरी तरह से तहकीकात हो रही है इसमें, तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इस पर कहना चाहूँगा कि बहुत लेट इस पर जागी है सरकार। इतने में तो बहुत कुछ हो सकता है। वो 4-4 मुल्क पार करके, 3-3 मुल्क पार करके हमारे देश में आ रही है। उसके बाद में इतने दिन हो गए और मीडिया पर बहुत ज़्यादा आ रहा था। एटीएस अब जागी है, तो कहीं ना कहीं एटीएस पे भी सवाल उठते हैं कि भाई अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे, इसका ध्यान रखें। वो आई थी, आते ही उसको पकड़ना था और पकड़ के उससे बातचीत करनी थी, भाई क्या वजह है, आप कहाँ से, किन रास्तों से आई है, किन लोगों ने आपकी हेल्प की है यहाँ तक आने में। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें सरकार की भी ढील रही है। आज हम पहुंचे थे सीपी पब्लिक रिएक्शन लेने सीमा हैदर केस में। जिस तरह से पूरे भारत और विदेश में जो है इसको लेकर चर्चा तेज़ी से चल रही है कि किस तरह से एक औरत अपने 4 बच्चों को वो भी सीमा पार करा सकती है। पाकिस्तान सीमा पार कराई, दुबई से पार कर आई और नेपाल से जो है वो भारत पहुंची। तो सबके लिए एक चर्चा का विषय जो है बहुत बड़ा ये बना हुआ है, और कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा की अगर बात करें तो उसमें भी चूक जो है वो सामने नज़र आ रही है। इसको लेकर कई जो चर्चा है वो की जा रही है, कई जगह चर्चा इसको लेकर की जा रही है, कई न्यूज़ चैनल जो है इस पर आपको दिखेंगे कि किस तरह से वो चर्चा
चर्चा कर रहे हैं। तो इसी पे आज हमने पब्लिक रिएक्शन लिया और लोगों का यही कहना था कि अगर सीमा हैदर जो है वो जेन्युइन निकलती हैं, अगर लगता है कि उनकी इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, तो उनको इंडिया रखा जाना चाहिए। वहीं अगर लगता है कि उनकी इसमें कोई पाकिस्तान की इसमें कोई चाल है तो उन पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए और उनको पाकिस्तान जो है वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की आगे कोई भी जो है वो कोशिश ना करे और इस तरह की जो कोशिशें की जाती हैं उससे भी सारे सतर्क हो जाएं और इस तरह की जिस तरह से सीमा पार करके घुसपैठ करने की कोशिश की गई है वो आगे से ना हो। ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NBC भारत। अभी मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।